पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे कुछ लोग जो कि प्रेमानंद महाराज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से जो पद यात्रा थी वो रोक दी गई है। और मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी थी कि मतलब, और मैंने ये बात कही भी थी कि सिर्फ एक असली संत और उसी के खिलाफ जो है लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके हैं, और ये कलयुग की जो निशानी मैं इसको मानता हूँ। और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मुझे कमेंट करके बताओ, जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको ज़्यादा पता होगा कि वहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है। और आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे कमेंट्स किए और मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाई वीडियो को, और मुझे देखकर अच्छा लगा कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो आपके तक पहुँच गया, क्योंकि मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो संत सबको अच्छे मार्ग दिखा रहा है, सबको एक अच्छी राह पे लेके जा रहा है, उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, और स्पेशली वहीं के रहने वाले लोग। बट फिर जब मैंने आपके कमेंट पढ़े और मैंने भी जब थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि बेसिकली जो असली वृंदावन में रहने वाले लोग हैं या फिर जो ब्रिजवासी हैं वो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। प्रोटेस्ट बेसिकली कर रहे हैं एक एनआरआई सोसाइटी या फिर एनआरआई ग्रीन सोसाइटी, जो कि चेन ऑफ अपार्टमेंट्स है। वहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ लोग बाहर से आकर रह रहे हैं, और कुछ जो आसपास के इलाके के लोग हैं, मतलब बिल्कुल आसपास के नहीं, जो मतलब बाहर से आके उन फ्लैट्स में रिहाइश कर रहे हैं बेसिकली। तो वो मैं इनको कहता हूँ मनी माइंडेड पीपल। तो बेसिकली उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मोस्ट ऑफ दी जो वीडियोस मैंने उस प्रोटेस्ट की देखी है उसमें यही कहा जा रहा है कि मतलब जो उनके बच्चे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, सुबह सुबह जो है वो ढोल पीटा जाता है या फिर आतिशबाजी या पटाखे जलाए जाते हैं। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि अपने बच्चों की फिक्र हर एक को होती है, बट जस्ट एक क्वेश्चन था मेरा उनसे कि मतलब अगर वो इतना देख रहे हैं कि उनके बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब अब कुछ लोग इस चीज़ के खिलाफ भी हो सकते हैं, बट क्या वो ये चीज़ नहीं देख सकते कि कितने बच्चों की जिंदगियां सुधर भी रही हैं प्रेमानंद महाराज की वजह से, ऑब्वियसली। हालांकि मुझे लगता है कि बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि वो बाहर से आए हुए लोग हैं, बट फिर भी मैं ये समझता हूँ कि चाहे इंसान बाहर से आया या दूसरी सिटी से आया, बट इंसान तो हर एक ही है, सबके पास दिमाग है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर प्रोटेस्ट करना है तो एक तरीका होता है, और आपको एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। क्या वो इंसान सोसाइटी में या आपके इलाके में कुछ गलत प्रचार कर रहा है? क्या वो इंसान जो मतलब शोर हो रहा है या जो भी हो रहा है, क्या वो कुछ गंदी चीज़ें प्ले हो रही हैं, क्या कुछ गलत चीज़ें प्ले हो रही हैं? बट नॉइस इज़ नॉइस। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि मतलब शोर तो शोर होता है, बट ठीक है, अगर शोर होता है तो वहाँ पर काफ़ी सालों से 30 सालों से लोग रह रहे हैं, और वो धरती ऐसी है। और जब मैं ये सब सर्च कर रहा था तो मैंने एक चीज़ और देखी कि एनआरआई सोसाइटी, और जब मैं आसपास के इलाके जब चेक कर रहा था, काफ़ी सारे वहाँ पर टेंपल हैं। और एक चीज़ मुझे और पता लगी कि वहाँ पर एक बहुत ही हिस्टोरिकल गुरुद्वारा साहिब भी है, जो वहाँ के लोग होंगे उनको शायद पता होगा। मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता लगा गुरुद्वारा टीला साहिब, और बहुत ही हिस्टोरिकल वैल्यू है उस गुरुद्वारे की। वहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी आकर गए हैं, मतलब वहाँ पर रहे हैं, उनके चरण वहाँ पर पड़े हैं, और वो धरती अच्छी पवित्र धरती है। खैर, मामला खत्म हो गया जब प्रेमानंद महाराज ने अपनी पद यात्रा रोक दी, क्योंकि आप समझ ही सकते हो वो इस प्रकार के है ही नहीं कि मतलब किसी के खिलाफ जाकर ये सब करें। जो एक संत होता है वो किसी को भी दुविधा में नहीं देखना चाहता, चाहे किसी भी प्रकार की हो। तो जो उन्होंने फैसला लिया, मैं समझ सकता हूँ किस सोच से लिया, और वो खुद ही उनकी सोच काफ़ी ऊंची है। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कमेंट सेक्शन था, जो कमेंट्स आपने किए वो बहुत ही अच्छे थे। मतलब मुझे अच्छा लगा कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया, और इसमें कोई भी धर्म के रिलेटेड कोई एंगल नहीं डाला गया। सभी कमेंट्स बहुत ही अच्छे कमेंट्स थे, और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और प्रचार जो है वो कभी रुकता नहीं है, ना ये कभी पहले रुका, ना ये कभी अब रुकेगा। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, चाहे वो हम सिखिज्म में बात करें, चाहे अभी प्रेजेंट प्रेमानंद महाराज की बात करें, ये इनका प्रचार या इनकी जो वाणी है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जो संत आज नहीं रहे वो भी आज भी प्रेजेंट है, उनकी वाणी आज भी प्रेजेंट है, उनकी जो उनकी शिक्षा है वो आज भी प्रेजेंट है। तो ये चीज़ तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बाकी ये दुनियावी चीज़ें चलती रहती हैं, इनका कुछ इतना मेरे को लगता है कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छी बातें सुनते रहो और अच्छी बातें करते रहो।